एक एक गीत है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूम हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। मंदिरों में, विद्या मंदिरों में उस बात की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि हमारे युवा पीढ़ी और हमारे आदर्शों का पालन करके और दुनिया को फिर से और आर्य बनाएं। कृण्वन्तो विश्वमार्यम का जो हमारे राष्ट्र का उद्देश्य है उसको पूरा कर सकने में समर्थ होंगे, क्योंकि वसुधैव कुटुम्बकम, हमारा परिवार पूरी वसुधा है। स्वदेमयी लंका न मिले ना, अवधपुरी की धूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं, सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में है फूल खिले। तो हमको अपनी जन्मभूमि, हमें सोने की लंका नहीं चाहिए, हमें अवधपुरी की धूल चाहिए। मुझे तो बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि 1987 में जब मैं शिवसागर असम में था, ONGC में पोस्टेड था जियोफिजिसिस्ट के रूप में, तो तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय बाला साहब देवरस जी का वहाँ पर कार्यक्रम था असम प्रांत का। तो अपने भाषण में सबसे पहले उन्होंने यही सूचना दी कि कोर्ट के आदेश से राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खुला है। उस समय मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ही थे, जिनके नाम पर जो विश्वविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, जिसमें 2017 में मैं कुलपति होकर के गया। तो ये सूचना पाकर के मेरे मन के अंदर एक अलौकिक कंपन हुआ और ऐसा लगा कि प्रभु राम के कार्य में अपना जीवन देना चाहिए। तो फिर 1988 में मैं ONGC के जियोफिजिसिस्ट पद से त्यागपत्र दे करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बना और मेरी नियुक्ति प्रयाग महानगर प्रचारक के रूप में हुई। तो 1990 में जो कार सेवा हुई, तो उसमें 29 तारीख को जो राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के एक प्रकार से पूरे विश्व के सूत्रधार थे और जननायक थे माननीय अशोक सिंघल जी, तो उनको 29 तारीख को उनके पैतृक आवास महावीर भवन से के पास में बालसन चौराहे पर, प्रचारक मैं था ही और मेरे जो विभाग प्रचारक थे डॉक्टर अमर सिंह जी, वो भी फिजिक्स के PhD थे गोरखपुर विश्वविद्यालय के, हम दोनों ने ही और चौराहे पर उनकी घर की फिएट कार में उनको कार सेवा के लिए विदा किया। तो इसके बाद हमारी इच्छा हुई कि हम भी कार सेवा में जाएं। तो मैं चूँकि प्रचारक था, इसलिए 29 तारीख को 30 तारीख को जो पूरे देश से, पूरे अलग अलग प्रांतों से जो लाखों की संख्या में कार सेवक आए थे, उनको परम पूजनीय शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में सिविल लाइन्स में लाखों के हुजूम के रूप में कार सेवकों को विदा करके, और फिर हमने सोचा कि हम भी जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दिन तो हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि व्यवस्था का करने का जो महत्वपूर्ण कार्य था कार सेवकों की, उसका प्रमुख अंग मैं भी था प्रचारक होने के नाते। फिर भी हमने डॉक्टर अमर सिंह जी से परमिशन लेकर के और 30 तारीख को 31 तारीख को हम यहाँ से प्रयागराज से कार सेवा के लिए 7 अपने कार्यकर्ता एक टोली बना करके चले और गांव के रास्ते से लगभग 90 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हम लोग 1 नवंबर को अयोध्या पीछे के रास्ते से गए। 31 तारीख को ही हमें रास्ते में ही सूचना मिल गई कि 31 तारीख को जो तथाकथित बाबरी ढांचा है, जो राम मंदिर था वास्तव में एक प्रकार से, उसके ऊपर कार सेवकों ने भगवे रंग की विजय पताका फहरा दी है। तो इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई, मन में ऊर्जा भी मिली
और ये हिम्मत भी आई कि नहीं, हम लोग कल अयोध्या पहुँचेंगे और इसमें भाग लेंगे। 1 तारीख को जब हम गए तो माननीय अशोक सिंघल जी का और मनीराम छावनी के अहाते के अंदर उनका भाषण चल रहा था। वे कार सेवकों को संबोधित कर रहे थे। तो उस संबोधन से अपने अंदर एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार हुआ और इतनी ताकत आई कि फिर और ये प्लान बना कि नहीं, 2 नवंबर को हम राम जन्मभूमि परिसर को अपने उसमें ले लेंगे, उसको घेरेंगे और इसके लिए कल 2 नवंबर को हम लोग चलेंगे। तो 2 नवंबर को जो कार सेवा का प्रोग्राम था उसमें 2 मोर्चे थे। एक छोटा सा मोर्चा था, लेकिन सबसे बड़ा मोर्चा जो हनुमानगढ़ी का था और जिसमें हम लोग थे, तो मैं और मेरे 6 मित्र हनुमानगढ़ी वाले मोर्चे में थे। और जैसे ही सड़क पर हम लोग पहुंचने ही वाले थे कि तुरंत आईटीबीपी के जवानों ने गोली की बौछार की, क्योंकि उनको इस प्रकार का आदेश था। लेकिन थोड़ी कुछ ही मीटर के अंतराल के कारण से, और शायद भगवान को कुछ मेरे द्वारा और आगे जीवन में कुछ काम कराना था, शिक्षा के क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में, इसलिए हम संयोग बस गोली से बच गए। उसी मोर्चे में ही शहीद कुठारी बंधु थे और हमारे साथ जो पैदल एक चल रहे थे राजस्थान के कार से, उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर 1 घंटे के अंदर राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के जो अध्यक्ष थे परमहंस महंत रामचंद्र दास जी, वो अपनी जीप लेकर के आए और घायल कार सेवक पुरम ले गए। फिर कुछ ही समय के पश्चात हम लोग जो है तो अपरिचित रास्ते से इधर उधर छिपते हुए और फिर कारसेवकपुर पहुँचे। पता हुआ और सरकार ने अपनी रोडवेज की बसों से हमको सीधे अयोध्या से प्रयागराज वापस पहुंचा दिया। वास्तव में जब हम गांव के रास्ते से जा रहे थे तो ग्रामीण राम भक्तों ने हमको भगवान मान करके हमारी सेवा की। उनका जो भाव था और ये जो राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का जो पूरे देश से उमड़ा ज्वार था, एक अलौकिक कार्यक्रम था। उसी के कुछ वर्ष पहले ही रामायण सीरियल आया था रामानंद सागर जी का। उसने एक अलौकिक और शिला पूजन जो एक अलौकिक ज़बरदस्त माहौल तैयार किया था कि भाई राम जन्मभूमि भगवान राम की जन्म स्थान है, उसकी मुक्ति होनी ही चाहिए। तो हिंदुस्तान की जनता जो कि राम भक्त है और उसने ये करके दिखाया, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जिसके लिए हमने जान की बाजी लगा करके राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए काम किया, उसका आज भव्य राम मंदिर बन रहा है और उसमें हमारे रामलला विराजेंगे। तो ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि मुझे अपने ही जीवन काल में ये आनंद का अवसर मेरे सामने आया। तो इससे ज़्यादा प्रसन्नता की बात हो नहीं सकती। मैं 2017 में जब पूर्वांचल विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में नियुक्ति हुई तो मेरे अंदर वही भावना थी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी राम कथा की कुलपति सम्मेलन में जब प्रशंसा की थी तो मैंने ये तय किया था कि मैं अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में प्रतिवर्ष राम कथा का आयोजन करूँगा। और मैंने ये किया। तो उससे तो बहुत सारे जो हमारे कुछ साम्यवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई कोई कुलपति क्या राम कथा का आयोजन किसी विश्वविद्यालय के अंदर कर सकता है। तो मैंने कहा कि भाई भगवान राम का जो आदर्श चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो जीवन है, वो हमारे विद्यार्थियों को संस्कार देने के लिए ज़रूरी है। विद्यार्थियों को सच्चरित्र की शिक्षा देने के लिए, देशभक्ति की शिक्षा देने के लिए कौन सी समाज जीवन में, पारिवारिक जीवन में मर्यादाएं हैं जिनका पालन छात्र को करना चाहिए, इसके लिए राम कथा का आयोजन है। इसमें कोई, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसका लाभ भी हुआ। 3 वर्ष के कार्यकाल में विद्यार्थियों के अंदर अनुशासन बढ़ा और कर्मठता बढ़ी। अनेक गुणों से युक्त हमारे विद्यार्थी पूर्वांचल विश्वविद्यालय से निकले, इस बात का मुझे संतोष है। आज भी मुझे इसका आनंद मन के अंदर रहता है कि ये काम हमने किया। और दूसरी बात है
कि जो हमारे श्रद्धा के महापुरुष हैं, केंद्र हैं, भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, अगर हम इनके मान बिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो इसका बहुत गलत संदेश पूरी दुनिया में जाता है। तो इसलिए भी ये आवश्यक था और इतने लंबे संघर्ष के काल से ये दिन आया है। तो हम सबके लिए बड़ा आनंद का विषय है। भगवान राम सबके हैं, पूरी दुनिया के हैं, परमेश्वर किसी एक का होता नहीं है। इसलिए सबको इसमें आनंद के साथ भागीदार होना चाहिए, यही मैं इस अवसर पर कह सकता हूँ। सर, आप रामलला के उस संघर्षों के समय के साथ हैं जब एक आंदोलन चल रहा था, आपने भी सारी चीज़ें खुल के बताई दर्शकों को, और आज 2024 में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो एक खुशी का माहौल है कि रामलला आ गए। तो जो सारा घटनाक्रम आपने बताया, और कुछ कहना चाहेंगे क्या? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये भगवान राम का मंदिर और उसके मंदिर जब रामलला विराजमान होंगे तो राम और रामचरितमानस के जो पात्र हैं उनके द्वारा जो दुनिया को एक संदेश दिया गया है, जो सच्चरित्र का आचरण का जो शिक्षा दी गई है, वो शिक्षा हमारे मतलब शिक्षा मन एक गीत है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूम हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। मंदिरों में, विद्या मंदिरों में उस बात की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि हमारे युवा पीढ़ी और हमारे आदर्शों का पालन करके और दुनिया को फिर से और आर्य बनाएं। कृण्वन्तो विश्वमार्यम का जो हमारे राष्ट्र का उद्देश्य है उसको पूरा कर सकने में समर्थ होंगे, क्योंकि वसुधैव कुटुम्बकम, हमारा परिवार पूरी वसुधा है। स्वदेशो भुवनत्रयम, 14 भुवन भी और हमारे अपने हैं। तो इन सब से भगवान कृष्ण की शिक्षा, भगवान राम की शिक्षा हमारी प्राइमरी से लेकर के और अंत तक, खास तौर से जो छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं उनको ये ज़रूर देना चाहिए। मुझे तो अपने जीवन का अनुभव है कि हमारे जो अध्यापक थे उन्होंने ये शिक्षा दी थी कि रामचरितमानस और गीता का पाठ तुम्हें रोज करना चाहिए, जिससे जीवन में और आपको हर प्रकार की मतलब अनैतिक शक्तियों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होगी। तो मेरा बचपन से ही नियम है और ये हमें सिखाया किसने, हमारे जो प्राइमरी के थे, हमारे इंटर कॉलेज के जो हमारे गुरु थे, उन्होंने इस बात की हमें शिक्षा दी। तो देखिए मंदिर का जो उद्देश्य है उसको, उसकी जो वास्तविकता है उसको हमें युवा पीढ़ी को और बताना चाहिए। युवा पीढ़ी के मन के अंदर ये भाव बैठे कि जिस आदर्श की प्रतिष्ठा मंदिर के अंदर हो रही है वो आदर्श उनके जीवन में कैसे संचारित हो, इस बात की ओर हमें गंभीरतापूर्वक और ध्यान रखना होगा। नहीं तो केवल फिर वो केवल कहने के लिए हो जाएगा, उसका असली उद्देश्य पूरा नहीं होता है। और ये स्वाभिमान का विषय है, गौरव का विषय है। युवा पीढ़ी के अंदर एक गौरव बोध हो रहा है, एक स्वाभिमान हो रहा है कि हम अपनी चीज़ को अपने पास रख सकते हैं, दुनिया को और वो दे सकते हैं। तो हम संसार को आध्यात्मिकता का और मानवीय धर्म का जो संदेश है, सनातन धर्म का जो संदेश है, वो हम देने में सक्षम है। आज युवा पीढ़ी के मन के अंदर ये बात बैठ चुकी है। अब इसको हमें विद्या मंदिरों के बहाने, विश्वविद्यालयों के अंदर और इंटर कॉलेज के अंदर इस बात की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात पर मैं इस अवसर पर ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ। तब जो हमारे जो विद्या मंदिर हैं वो उनके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, तो हम अपने देश के बच्चे बच्चे जो हमारा बच्चा बच्चा राम है वो वास्तविक भगवान राम का अवतार हो, तब जो है तो दुनिया का कल्याण होगा। दुनिया के भगवान राम ने कहा था, स्वर्णमयी लंका न मिले ना, अवधपुरी की धूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं और सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में हैं फूल खिले। तो हमको अपनी जन्मभूमि, हमें सोने की लंका नहीं चाहिए, हमें अवधपुरी की धूल चाहिए। यही भगवान राम का आदर्श था। तो यही हमारे बच्चों के अंदर आदर्श
हम कैसे डालें, इस बात की हमको चिंता करनी चाहिए इस अवसर पर।